ऐसे थे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। 2 बार सीएम रहे, 3 दशक तक सियासत की, फिर भी वसीयत में सिर्फ झोपड़ी छोड़ गए। सामाजिक न्याय के पुरोधा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की आज सवी जन्म जयंती है। एक दिन पहले ही मंगलवार को भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। दिवंगत कर्पूरी ठाकुर अपने सादगीपूर्ण जीवन के कारण जननायक के नाम से मशहूर थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता रहे कर्पूरी ठाकुर को मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से यह घोषणा दिवंगत ठाकुर की जयंती से एक दिन पहले की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय का प्रतीक बताया। पीएम ने कहा, दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय का पर्याय और उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों की वकालत करने वाले राजनेता के तौर पर जाना जाता है। नाई समुदाय में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के घर जन्मे कर्पूरी का पैतृक गांव समस्तीपुर जिले का पितौझिया गांव अब कर्पूरी ग्राम से जाना जाता है। उन्होंने एक सीमांत किसान के बेटे से बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। जीवन में सरलता और सादगी के कई किस्से आज भी उदाहरण के तौर पर पेश किए जाते हैं। 1970 के दशक में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर में उनका कार्यकाल अभूतपूर्व था। खासकर समाज के वंचित वर्गों के लिए दिल से समाजवादी कर्पूरी ठाकुर अपने छात्र जीवन के दौरान राष्ट्रवादी विचारों से गहराई से प्रभावित थे और बाद में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन में शामिल हो गए। उनके राजनीतिक विचारधारा को लोहिया विचारधारा द्वारा आगे आकार दिया गया, जिसने निचली जातियों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। सियासी धनबल, बाहुबल और घोटालों के दौर में लोगों को ये सुनकर हैरानी होगी कि कोई नेता 2 बार मुख्यमंत्री रहने और 3 दशक से अधिक वक्त तक लगातार चुनाव जीतने के बाद भी रिक्शे पर चलता हो। ऐसे वक्त में जब सियासत में धनबल, बाहुबल और चुनाव प्रचार में करोड़ों के खर्च की चर्चा है, सियासत में कर्पूरी जैसे नेता बिरले ही मिलेंगे। जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर ने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। वे स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ के तौर में भी जाने गए। भले पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखते थे, लेकिन विजन गरीब वंचित वर्ग के कल्याण का रहा। लोक नायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे। 1970 के दशक में 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। ठाकुर का राजनीतिक करियर कई महत्वपूर्ण पड़ाव से भरा रहा। बिहार में पहली बार शराबबंदी का श्रेय भी कर्पूरी ठाकुर को जाता है। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की। सामाजिक सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने विशेष रूप से बिहार के अविकसित क्षेत्रों में कई स्कूलों और कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।